Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today in this video we will cover section 419 to section 423 of CRPC. Section 419, Petition of Appeal. Every appeal shall be made in the form of petition in writing presented by an appellant or his pleader, and every such petition shall, unless the court to which it is presented otherwise direct, be accompanied by a copy of the judgment or order appealed against. इस सेक्शन में अपील को फाइल करने का प्रोसीजर जो है वो डिफ़ाइन किया गया है कि अपील जो है वो अपील जो है वो पिटीशन की सूरत में होनी चाहिए, लिखी गई हो, ठीक है, और राइटिंग में हो। अपीलेंट या प्लीडर जो है उसको प्रेजेंट करेगा। जिस भी ऑर्डर ऑफ एक्यूटल या कह लें या कन्विक्शन के खिलाफ अपील की जा रही है वो भी जजमेंट और ऑर्डर अपील के साथ लगाया जाएगा। नाउ सेक्शन 420, प्रोसीजर व्हेन अपेलेंट इज़ इन जेल। जब भी अपेलेंट जो है वो जेल में होगा, यानी कन्विक्टेड पर्सन जो है वो जेल में होगा, तो फिर अपील का क्या प्रोसीजर होगा। इफ़ द अपेलेंट इज़ इन जेल ही मे प्रेजेंट हिज पिटिशन ऑफ अपील एंड द कॉपीज अकम्पेनिंग द सेम टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जेल हु शैल देयर अपॉन फॉरवर्ड सच पिटिशन एंड कॉपीज टू द प्रॉपर अपेलेट कोर्ट। इसमें यह बताया गया है कि अगर अपेलेंट जो है कन्विक्टेड पर्सन जो है वो जेल में है तो पिटिशन ऑफ अपील यहाँ पे उसके साथ जो है उसकी कॉपी जजमेंट और ऑर्डर की, कन्विक्शन और एक्यूटल की, वो जो है आप सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को देगा और फिर वो जो है अपील को प्रॉपर अपीलेट कोर्ट में फॉरवर्ड कर देगा। दैट्स इट। नाउ सेक्शन 421, समरी डिसमिसल ऑफ अपील। सबसेक्शन 1, ऑन रिसीविंग द पिटीशन एंड कॉपी under section 419 or section 420 the appellate court shall pursue the same, and if it considers that there is no sufficient ground for interfering it may dismiss the appeal summarily। इसमें यह बताया गया है कि कोर्ट जो है अपील को अर्ली स्टेज पर भी डिसमिस कर सकती है। जैसी पिटीशन और कॉपी ऑफ जजमेंट और ऑर्डर आ जाएगा 419 420 अंडर सेक्शन 419 और 420 में के तहत, ठीक है, फिर अदालत जो है उस अपील का सरसरी सा जो है वो जायज़ा लेती है और फिर कोर्ट को लगता है कि ये अपील जो है वो बेसलेस है, ग्राउंडलेस है, कोई भी ज़रा भी कोई भी मतलब ग्राउंड ही नहीं बनता कि अपील का, तो वो जो है उसको इनिशियल स्टेज पर ही इस सेक्शन के अकॉर्डिंग उसको डिसमिस कर देगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, उसको फुलफिल करके फिर जो है ये कोर्ट कर सकती है, अदरवाइज़ नहीं। प्रोविज़ो में देखते हैं, प्रोवाइडेड दैट no appeal presented under section 419 shall be dismissed unless the appellant or his pleader has had a reasonable opportunity of being heard in support of the same। इसमें ये बताया गया है कि कोई भी अपील तब तक डिसमिस नहीं की जाएगी जब तक कि अपीलेंट या फिर कह लें उसके प्लीडर को जो है वो रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ना दी जाए, उसको सुना ना जाए। विदाउट उसको सुने जो है अपील को इनिशियल स्टेज पर डिसमिस नहीं किया जा सकता। इस कंडीशन को फुलफिल करना है। नाउ सबसेक्शन 2, before dismissing an appeal under this section, the court may call for the record of the case but shall not be bound to do so। इस सब सेक्शन में कोर्ट को जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर दे दी गई। सो आप दे दी गई है कि अदालत जो है उसकी डिस्क्रिशन है कि वो चाहे तो वो इन्फीरियर कोर्ट से जो है रिकॉर्ड मंगवा सकती है, लेकिन बाउंड नहीं है ये काम करने के लिए कि वो रिकॉर्ड मंगवाए बाउंड है वो ये काम करने के लिए नहीं। रिकॉर्ड मंगवाए बगैर भी सिर्फ पटिशन को देखकर और जो कॉपी ऑफ जजमेंट और ऑर्डर लगाया गया है उसके साथ अटैच्ड है उसको देखकर और पार्टी को सुनने के बाद, ठीक है, वो अपील को जो है इनिशियल स्टेज पर डिसमिस कर सकती है। नोटिस ऑफ अपील, सेक्शन 422, नोटिस ऑफ अपील। इफ द अपीलेट कोर्ट डज नॉट डिसमिस द अपील समरली इट शैल कॉज नोटिस टू बी गिवन टू द अपीलेंट or his pleader and to such officer as the provincial government may appoint in this behalf of the time and place at which such appeal will be heard, and shall on the application of such officer furnish him with a copy of the ground of appeal। अच्छा, अगर अपेलेट कोर्ट अपील को डिसमिस नहीं करती तो ये बात अंडरस्टूड है कि वो उसको क्या कर रही है। ऑब्वियसली जब उसको डिसमिस नहीं कर रही तो दूसरा काम क्या रह जाता है, वो उसको एक्सेप्ट कर रही है कि इस पर जो है गौर व फिक्र करनी चाहिए, देखना चाहिए, इस पर फैसला आना चाहिए। फिर उसके बाद कोर्ट क्या करेगी, वो डेट फिक्स कर देगी, टाइम फिक्स कर देगी, उसका नोटिस जो है वो दोनों पार्टीज़ को देगी और उसके साथ साथ प्लस वो नोटिस जो है वो किसको देगी, ऑफिसर को भी, जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो है अपॉइंट किया है। यहाँ पर जो ऑफिसर की बात की जा रही है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है और ये भी बताया गया कि अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर चाहे तो पिटीशन की कॉपी भी जो है वो फर्निश करवा सकता है कोर्ट से। And in case of appeal under section 411E, subsection 2,
और सेक्शन 417 द अपेलेट कोर्ट शैल काज अ लाइक नोटिस टू बी गिवन टू द एक्यूज्ड। अच्छा, अगर अपील जो है वो सेक्शन 411A के तहत की जाएगी या फिर सेक्शन 417 के तहत की जाएगी, तब भी दोनों कंडीशन में अपील फाइल की जाती है तो भी एक्यूज पर्सन को जो है वो नोटिस दिया जाएगा। नाउ सेक्शन 423 के सबसेक्शंस पर जाने से पहले अगर मैं आपको इसका थोड़ा इंट्रो दे दूं कि इस सेक्शन में क्या बात की गई है, क्या चीज़ डिस्कस की जाएगी। देखें, इसमें जो है दो तरह की पावर्स बयान की गई है कोर्ट की, कि अगर वो अक्यूटल के खिलाफ अपील आएगी तो कोर्ट तब क्या करेगी, कौन सी पावर्स जो हैं वो यूज़ करेगी, और अगर अपील जो है वो कन्विक्शन के खिलाफ आएगी तब क्या करेगी। दोनों कंडीशंस में कोर्ट कौन सी पावर्स यूज़ करेगी या फिर कह लें कि कौन सा प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करेगी, ये चीज़ें जो है डिस्कस की गई हैं इस सेक्शन में। दैट्स इट, बस इतनी सी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। देखते हैं अब सबसेक्शन 1, द appellate court shall then send for the record of the case if such record is not already in the court. After pursuing the such record and hearing the appellant or his pleader if he appears and the public prosecutor if he appears, and in the case of an appeal under section 411A subsection 2 or section 417 the accused if he appears, the court may, if it considers that there is no sufficient ground for interfering, dismiss the appeal or may। अच्छा, अपीलेंट कोर्ट जो है ना वो रिकॉर्ड तलब कर सकती है अगर पहले से मौजूद नहीं है तब, और अगर अपीलेंट ने पटिशन के साथ लगाया होगा अपीलेंट ने फिर तो ज़रूरत नहीं है। अगर रिकॉर्ड नहीं है तो कोर्ट जो है 435 सेक्शन इसी कोर्ट के उसके तहत जो है वो रिकॉर्ड मंगवा सकती है। अच्छा, अपीलेंट, प्रोसिक्यूटर, एक्यूज तीनों अदालत में आ गए। दोनों पार्टीज़ को हेयरिंग करने के बाद कोर्ट को लगे कि कोई भी सफिशेंट ग्राउंड नहीं है तो कोर्ट, जैसे हमने पीछे अभी प्रीवियस, एक सेकंड जी, जैसे हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा कि अभी 421 में पढ़ के नहीं आया कि कोर्ट जो है अर्ली स्टेज पर, इनिशियल स्टेज पर कोर्ट जो है वो अपील को डिसमिस कर देगी, लेकिन फिर तो डिसमिस कर देगी अगर उसको कोई ग्राउंड नहीं लगा। लेकिन अगर उसको कोर्ट सुनकर डिसमिस नहीं करती तो फिर कोर्ट इस पर क्या करेगी, फैसला देगी। दो तरह की पावर्स बयान की गई हैं कि कन्विक्शन और दूसरा एक्यूटल की सूरत में। ठीक है, अब देखते हैं वो क्या है। क्लॉज ए, in an appeal from an order of acquittal, reverse such order and direct that further inquiry be made or that the accused be tried or sent for trial to the court of session or high court as the case may be, or find him guilty and pass sentence on him according to law। क्लॉज ए में ये बताया गया है कि अगर इस क्लॉज के इंग्रेडिएंट्स निकालूँ ना मैं, कि कोर्ट कौन कौन सी पावर्स ऑफ जो है एक्यूटल की सूरत में जो है वो यूज़ कर सकती है। अगर एक्यूटल के खिलाफ अपील की जाती है तो कौन कौन सी पावर जो है वो कोर्ट यूज़ कर सकती है, तो वो इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ये हैं। सबसे पहले क्या कर सकती है कोर्ट, जो है सबसे पहले रिवर्स कर सकती है फैसले को, उस ऑर्डर को, ठीक है, रिवर्स कर सकती है। सेकंड वन थिंग, कोर्ट जो है इंक्वायरी का भी ऑर्डर कर सकती है। क्या ऑर्डर कर सकती है इंक्वायरी का, कि भाई जो है वो इंक्वायरी की जाए। ठीक है, थर्ड वन थिंग इसमें यह है, इसी क्लॉज में ये चीज़ बताई गई है जी, ये चीज़ बताई गई है कि न्यू ट्रायल के लिए भी कह सकती है, या फिर अगर उस मुजरिम को जो है वो गिल्टी देखे, समझती है कि एक्यूटल की सूरत में एप्लीकेशन आई है, ठीक है, तो वो देखती है कि ये गिल्टी है, वाकई इससे जो है ऑफेंस कमिट हुआ है, तो उसके खिलाफ सेंटेंस भी पास कर सकती है। नाउ क्लोज बी, in an appeal from conviction, number 1, reverse the finding and sentence and acquit or discharge the accused or order him to be tried by the court of competent jurisdiction subordinate to such appellate court, or send for trial, or after finding maintaining the sentence, or with or without altering the finding reduce the sentence, or with or without such reduction and with or without altering the finding after the nature of the sentence, but subject to the provision of section 106 subsection 3 not so as to thus enhance the same। इस क्लॉज में कन्विक्शन के खिलाफ अपील आ जाती है तो फिर कोर्ट कौन सी पावर्स यूज़ कर सकती है वो बताई गई है, या कौन सा प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करेगी। अगर कन्विक्शन के खिलाफ अपील आई है फिर अदालत क्या कर सकती है, फैसला ख़त्म कर देगी। अगर देखे कि एक्यूज की सज़ा नहीं बनती तो एक्यूट कर सकती है, बरी कर सकती है उसको, मुजरिम को, ठीक है, डिस्चार्ज कर सकती है। लेकिन वो डिस्चार्ज जो है वो टेम्परेरी डिस्चार्ज होगा,
परमानेंट नहीं होगा। जब तक अपील का फैसला ना सुना दे कोर्ट, या फिर कह लें कि एक्यूज़ को रीट्रायल का ना कह दे, उसे डिस्चार्ज कर सकती है। अगर कोर्ट देखती है कि कोई ग्राउंड नहीं है, जो सेंटेंस पास की गई वो बेसलेस है, तो फिर उसकी जो है फाइंडिंग को रिवर्स कर देगी, या फिर जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट को भेज देगी केस को, जहाँ पर ट्रायल हुआ था वो पहले, उसे दोबारा उसको कहेगी कि इसको दोबारा से ट्रायल किया जाए। या फिर सब ऑर्डिनेट कोर्ट ने जो भी सज़ा दी थी उसे बरकरार भी रख सकती है, या फिर कोर्ट जो है वो फैसले को बदल भी सकती है, अल्ट्रेशन करके रिड्यूस भी कर सकती है सज़ा को, सेंटेंस को कम भी कर सकती है। अच्छा, इसमें थर्ड पार्ट में जो है ये बताया कि कमी किए बगैर सज़ा में या बदल कर या बदले बगैर फैसले को कोर्ट जो है सज़ा की नोयत को भी बदल सकती है। ठीक है, कमी के साथ भी, यानी उसको कम करके सज़ा को, ठीक है, या फिर उसको बिल्कुल ही अल्टर करके, और जो सज़ा की नौयत है ना, कंडीशन, उसको भी तब्दील कर सकती है। कन्विक्शन की सूरत में सज़ा को अल्टर भी कर सकती है। ठीक है, लेकिन वो सज़ा को, इसमें ये चीज़ बताई गई है, जैसे मैंने आपको पहले भी जब इसी अपील के जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया था कि अपील में हम इन्हांसमेंट नहीं करा सकते सज़ा को। ठीक है, तो वो उसके लिए हम, अगर हमने बढ़ा नहीं सकते सज़ा को, कि हम बोलेंगे इससे सज़ा जो जितनी दी गई है उससे सज़ा को बढ़ा दिया जाए, नहीं, अपील में ये काम नहीं किया जा सकता। अगर हमने सज़ा को बढ़वाना तो फिर हमें रिवीजन की तरफ जाना पड़ेगा, फिर हम रिवीजन फाइल करेंगे। नाउ क्लॉज सी, इन एन अपील फ्रॉम एनी अदर ऑर्डर, अल्टर और रिवर्स सर्च ऑर्डर। इसके अलावा, इस क्लॉज में बताया कि इसके अलावा कोई भी फैसला हो, ऑर्डर हो, उसे अमेंड भी कर सकती है, और क्या कर सकती है, उसे ख़त्म भी कर सकती है। डी, मेक एनी अमेंडमेंट और एनी कंसिक्वेंशियल और इंसिडेंटल ऑर्डर डैट मे बी जस्ट और प्रॉपर। ये अहम बात है, ये बहुत अहम बात है। जो भी सज़ा दी गई है ना, उसे अमेंड भी कर सकती है, और दूसरी सज़ा जो है उसके साथ कॉन्सिक्वेंशियल भी कर सकती है। फॉर इंस्टेंस, इसमें ये बात की मैं एक एग्जांपल देके समझाती हूँ, कि जैसे किसी भी एक्यूज पर्सन को जो है वो इम्प्रिजमेंट दी गई है। ठीक है, अब कोर्ट क्या करती है, देखती है कि उसको, उसके साथ जो है उसको क्या करती है, कॉन्सिक्वेंशियल जो है सज़ा भी कर सकती है। ठीक है, अब क्या करती है, उसके साथ एडिशन कर देती है दूसरी पनिशमेंट को। ये कर सकती है कोर्ट इस सेक्शन के मुताबिक। जैसे उसने सिर्फ इम्प्रिजमेंट दी थी सादी, तो उस सेक्शन में आप फ़ाइन भी इम्पोज कर सकते हैं, तो फिर कोर्ट क्या करती है, उसको देखती है, तो फिर उसमें फ़ाइन भी इम्पोज कर सकती है। ठीक है, ये कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब होता है। थैंक यू।